जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम सभी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यानी कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप सभी को बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी। आपको क्लास 10th NCERT के सारे अध्याय के सारे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, उसके बाद से दूसरा काम ये रहेगा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर उसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा तो मैं उस पर चर्चा भी करूँगा। ठीक, और जब मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जैसे हम लोगों का ये चैप्टर AP जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक, जो 7वां चैप्टर है क्लास 10th का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और सीखने के बाद हम लोग जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर 1 शॉट वीडियो भी आएगी, फिर उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम लोग को सॉल्व करना होगा वो आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज एक अलग से चलेगी। बस आप लोग को भरोसा बनाए रखना है और इसके साथ साथ आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। तो क्वेश्चन लिखने के साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या क्या हमको निकालना है। ठीक, तो ये 8 का सोल्यूशन है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि हमको निकालना है S51 की वैल्यू। ठीक है, हमको क्या निकालना है? S51 की वैल्यू दिया हुआ है। हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। सेकेंड टर्म यानी कि T2 की वैल्यू दिया हुआ है 14, थर्ड टर्म की वैल्यू दिया हुआ है 18। ठीक है, मैंने बार बार बताया आप सभी को कि T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A + 2 - 1 × D, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो इसको लिखूंगा मैं A + 1D, यानी कि A + D = ये 14 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। T3 को मैं क्या लिखूंगा? A + 3 - 1 × D, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A + 2D, इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको A और D की वैल्यू चाहिए। मैं बार बार आप सभी को बताया हूँ कि A और D की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे हम। तो क्या करेंगे? पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको A को या फिर D को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि A का कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पे भी A का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो हम आसानी से ये सोच सकते हैं कि इस इक्वेशन को जब मैं इस इक्वेशन में से घटाऊँगा या फिर इस इक्वेशन को जब मैं इस इक्वेशन में से घटाऊँगा तो A और A क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। और माइनस की खासियत ये होती है कि वो साइन चेंज कर देता है सबका। तो इसके आगे अगर प्लस है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या? D - 2D, यानी कि क्या हो जाएगा? ये -D और ये 14 - 18 कितना हो जाएगा? -4। ये और ये कट गया। D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब D की वैल्यू 4 मैं इसी वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A + 2 × 4 = 18। 4 2 = 8, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 - 8 यानी कि 10। A की वैल्यू निकल के आ गई और D की वैल्यू निकल के आ गई। हमको क्या निकालना है? S51। तो S51 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। S51 को अगर मैं SN के फॉर्मूले में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN = n/2 2A + n - 1 × D। n की जगह पे 51 है तो 51/2 2A यानी कि 2 × 10 प्लस 51 - 1 × D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू है 4। ये क्या हो जाएगा? 51/2, ये हो जाएगा 2 10 = 20 और ये प्लस ये 50 और ये हो जाएगा 200। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो वैल्यू आएगी 51/2 × 220। इसको मैं इससे कटा दूंगा, वैल्यू कितनी आएगी? 110। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 1 0 पहले यहाँ लगा दूंगा। 11 1 = 11, कैरी 1, 11 5 = 55, 55 और 1 56। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा S51 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 5610। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप सभी देख सकते हैं ध्यान से कि जो भी क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इससे जो भी हम लोगों को डाटा निकल के आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जब लिखेंगे तो खुद ब खुद हमको पता चल जाएगा कि हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे कि हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। आप यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे टर्म की बात हो रही है। तो टर्म्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा है हुज सेकेंड टर्म एंड हुज थर्ड टर्म इज़ 14 एंड 18, यानी कि AN का फॉर्मूला लगाएंगे हम, यानी कि TN की वैल्यू ये दिया है 14 एंड 18। और यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द सम
फाइंड द सम, सम का मतलब एसएन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जहाँ पे टर्म दिखेगा वहाँ पे हम टीएन या फिर एएन का फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे सम दिखेगा वहाँ पे हम किसका फार्मूला लगाएंगे, एसएन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, इतना आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब हम सभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। तो जो दिया है उसको पहले मैं लिखता हूँ, S7 की वैल्यू दिया है 49। उसके बाद कह रहा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, यानी कि S17 की भी वैल्यू वो दिया है 289। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। हमसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि वो हमसे Sn की वैल्यू पूछ रहा है। इस S7 को मैं क्या लिखूंगा, इस S7 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 7/2 n/2 2a प्लस n-1, यानी कि 7 - 1 इंटू d इक्वल्स टू 49। आप यहाँ से इसको कटा सकते हैं 7 टाइम्स में, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 14, यहाँ क्या होगा 2a प्लस 6d। ठीक है, पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, वैसे ही आप S17 को क्या लिखेंगे, आप S17 को लिखेंगे आप S17 को लिखेंगे n/2, यानी कि 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू d इक्वल्स टू 289। यहाँ से ये और ये कट गया, ये 17 टाइम्स में जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा ये 34, यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 17 - 1 16d। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सेकंड के नीचे मैं इक्वेशन फर्स्ट को लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूँगा, सेकंड में से मैं क्या करूँगा, फर्स्ट को माइनस कर दूँगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये और ये कट गया, यहाँ पे वैल्यू आएगी 5d और यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 10, ये और ये कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। अब इस d की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँगा। अब प्रॉपर एग्जाम में या फिर अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं यहाँ पे एरो बस दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 इक्वल्स टू 7। ये इधर जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको जो निकालना है उस पर आते हैं। हमको 2 वैल्यू पता चली, d इक्वल्स टू हमको क्या पता चला, 2 पता चला, और a इक्वल्स टू क्या पता चला, 1 पता चल गया। ठीक, मैंने बार बार आप सभी को बताया है कि किसी भी क्वेश्चन में आपका भरपूर प्रयास ही होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो हमको फाइंड आउट करना है उस पर हम चर्चा करते हैं। हमको फाइंड आउट करना है Sn की वैल्यू। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देखते हैं कि Sn इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अभी व्हाइट बोर्ड में, चूँकि नया है तो इंक चिपक जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं हम Sn को हम क्या लिखेंगे, Sn को हम लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये किसको लिखेंगे, हम Sn को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ, देखिए n की वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो n ही रहेगा, a की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, a की जगह पे प्लस n की जगह n ही रहेगा, और d की जगह पे क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करिए, ये हमारा आंसर होगा, ये हो जाएगा n/2 2 प्लस मल्टीप्लाई करिए 2n - 2, ये और ये कट गया, बचा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका n/2 इंटू 2n, ये और ये कट गया, n इंटू n की वैल्यू कितनी होती है, n स्क्वायर, यानी कि Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ap। ठीक है, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पे दिया हुआ है कि an की वैल्यू इतनी है और सेकंड वाले में an की वैल्यू 9 - 5n दिया है।
आपको बताना है कि इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो दोनों ही इक्वेशन से एक AP का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक AP बन रहा है। ठीक है, तो AP बनाने के लिए हम इसमें करेंगे क्या, चेक कैसे करेंगे कि एक्चुअली में AP बन रहा है कि AP नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम देखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, दिया हुआ है फर्स्ट वाला an इक्वल्स टू दिया है 3 + 4n। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिले जहाँ पे an की वैल्यू आप सभी को क्या हो, n के टर्म में पता हो, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आप n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करेंगे और एक सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको इसी एक्सरसाइज में इसके आगे देखने को मिलेगा। उसमें आपको Sn की वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, Sn की वैल्यू एक इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई होती है और उसके सहायता से हम एक सीरीज़ बनाते हैं। अब सीरीज कैसे बनती है ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में समझाऊंगा, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे बता सकता हूँ कि उसका ये रूल होता है। ठीक, लेकिन मैं उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उस कॉन्सेप्ट को पहले बताऊँगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक, तो यहाँ पे an की वैल्यू इतनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो वन डॉट डॉट डॉट। ठीक, केवल 1-2 वैल्यू ही हम पुट करेंगे तो पता चल जाता है, कम से कम 3 वैल्यू हमको पुट करनी है। तो अगर हम n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, a1 ये हो जाएगा 3 + 4 × 1, ये हो जाएगा 3 + 4 7। ठीक, फिर वैसे ही हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, 1 हो गया। अब हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा 3 + 4 × 2, यानी कि 4 2 = 8, 8 और 3 11। फिर हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, तो जब हम n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा a3, क्योंकि an है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 + 4 × 3, ये हो जाएगा 4 3 = 12, 12 और 3 कितना होता है 15। अब इससे हम एक सीरीज़ बनाएंगे, सीरीज़ बनाते हैं 7 11 15 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब आपको चेक करना है कि क्या एक AP बन रहा है, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। 11 - 7 कितना होगा 4, 15 - 11 कितना होगा 4। तो ये क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है। किसका फॉर्मेशन है ये इस सीरीज़ में AP बन रहा है। ठीक, अब हमको दिया हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इस वाले केस के लिए, मतलब इस वाले इक्वेशन के लिए हमको S15 की वैल्यू निकालनी है। तो S15 को मैं क्या लिखूंगा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d। तो इसको मैं लिख दूंगा 15/2 2a। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इस वाले सीरीज में a की वैल्यू 7 है, 2a + n - 1 यानी कि 15 - 1 × d की वैल्यू कितनी है 11 - 7, d की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 2 7 = 14 और प्लस 14 4 जा कितना होता है 56। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 15/2 × ये हो जाएगा 70। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं इसको कटा दूंगा 35 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूँगा। 15 5 = 75 कैरी 7, 15 3 = 45 और 45 और 7 कितना होता है 52, यानी कि 525 S15 का आंसर होगा। ठीक है, तो पहले वाला 10 का फर्स्ट वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ पे S15 की वैल्यू निकल के आ जा रही है 525। ऐसे ही हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं और उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 10th का जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। an इक्वल्स टू 9 - 5n। हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो वन। हम n इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n - 5 × 1। 9 - 5 कितना होता है 4। फिर वैसे ही हम a2 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू जब मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 5 × 2, ये हो जाएगा 9 - 10 - 1। फिर मैं n इक्वल्स टू 3 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा a3, तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 3, तो 9 - 15 कितना हो जाएगा -6। तो जो हमारा सीरीज़ बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है 4, -1,
6, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 4, ठीक है। d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू हम क्या करते हैं, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हम क्या करते हैं, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो हम या तो इसमें से इसको घटा दें या फिर इसमें से इसको घटा दें, वैल्यू सेम आएगी। तो मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा -1 -4 यानी कि -5, ठीक है। अब हमको निकालना है S15, तो यहाँ से हो जाएगा S15 इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 15/2 2a यानी कि 4 प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है -5, ठीक है।